हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस बाय सुकृति शर्मा। तो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यूज कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। ठीक है, आज हम एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। थोड़ा ब्रीफ में टिश्यूज का मैंने आपको पहले भी बताया था, पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। टिश्यूज क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ द सेल्स। जब बड़े सारे सेल्स एक ग्रुप बनाते हैं, कलेक्टिवली कम्युलेट होते हैं, तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, है ना। और मैंने आपको वहां भी बताया था इन टिश्यूज का क्या होता है? कॉमन ओरिजिन होता है। They have the common origin and common function. इनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और एक कॉमन फंक्शन होता है। एंड कॉमन फंक्शन, उस दिन मैंने आपको जो प्लांट टिश्यूज पढ़े थे, स्टार्ट किए थे, तो मैंने आपको आम की एग्जांपल लेके समझाया था। तो थोड़ा फिर से रिवाइज करते हैं। टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ द सेल्स है और इनका एक कॉमन ओरिजिन होता है और कॉमन फंक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, सपोज आज मैं आपको हैंड की एग्जांपल लेके समझाती हूँ। ठीक है, ये मेरा हैंड है। जितने भी हैंड इस रीजन में मेरे पास सेल्स होंगे, जो मेरी ग्रोथ हो रही होगी, डेवलपमेंट हो रही होगी, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी सेल्स होंगे, इन सेल्स ने ही मिलके मेरे एक हैंड का टिश्यू बनाया होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इसमें मेरी लेग्स के सेल्स कम्युलेट हुए हैं या फिर किसी और बॉडी पार्ट के। सिंपली जो इस रीजन में जो सेल्स होंगे, उन्होंने ही एक कॉमन ओरिजिन लेके मेरा हैंड का टिश्यू बनाया था, है ना। और आप देखो, ये तो हमने देख लिया ओरिजिन इनका कॉमन होता है। फिर दूसरी बात, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। वो कैसे? देखो, मेरा हैंड है, सिंपली इसमें क्या है? ये वाला पार्ट है जहाँ ये आर्म के साथ ज्वाइन हुआ है, जिसको हम रिस्ट बोलते हैं। फिर ये बीच वाला सेंटर वाला पाम और फिंगर्स है ना, तीन पार्ट्स हैंड के। तो अब देखो, हैंड से मतलब मैं क्या कर रही हूँ? ये बोर्ड पे जो लिख रही हूँ या ऐसे मूवमेंट कर रही हूँ, ये किसकी वजह से है? इसके फंक्शन की वजह से, क्योंकि मोबिलिटी है इसमें। ऐसा तो नहीं है ना कि पाम जो है ये रेस्पिरेशन कर रहा है या फिर रिस्ट जो है ये सर्कुलेशन कर रही है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है ना। मतलब ये सारे कॉमनली एक फंक्शन कर रहे हैं, कम्युलेट होके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। किसका? मूवमेंट का, जो मैं लिख पा रही हूँ या मूवमेंट कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या है? इनका कॉमन ओरिजिन है और इनका कॉमन फंक्शन है। ठीक है, ये हमने इस तरह समझा। अब देखो, हम प्लांट टिश्यूज हमने जब स्टार्ट किए थे, हमने पढ़ा था प्लांट में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, राइट। लेकिन अगर हम एनिमल टिश्यूज की बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। वहां पे थे हमारे पास कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। यहाँ पे एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यूज। ये 4 तरह के टिश्यूज कंबाइन होकर एक ऑर्गेनिज्म का या एक एनिमल की बॉडी का होल पार्ट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अब हमने इन्हीं टिश्यूज को, लाइक प्लांट टिश्यूज, हमने इनको स्टडी करना है। ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जैसे कि आप बोल सकते हो, प्लांट्स में हमने देखा था, जो आप मेनली टिश्यू सिस्टम पे आओ तो प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट सिस्टम होता था वो क्या था? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम था, है ना। लेकिन जो एनिमल्स का आउटर मोस्ट सिस्टम होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम का। ठीक है, क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। देखो, जैसे प्लांट में आउटर, कोई भी प्लांट पार्ट आप कंसीडर करो, उसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है ना, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। लेकिन एनिमल में जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर जो बाहर में हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं या लेयर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। उनको हम बोलते हैं एपिथेलियम। प्लांट्स की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एपिडर्मिस और एनिमल्स की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एपिथेलियम। ठीक है, तो ये क्या है? आउटर मोस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का। ठीक है, एनिमल्स की बॉडी का एपिथेलियल टिश्यू। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये मेनली 2 तरह का होता है हमारे पास। 2 तरह का। कौन सा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ओनली ये हमारी बॉडी का या एनिमल की बॉडी का जो आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम। और देखो, एनिमल्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है टिश्यूज का, कि जैसे हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू जो बना है जितने भी सेल्स से, तो वो सारे सेल्स जो है एक मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो एपिथेलियल टिश्यू के जो भी सेल्स हैं वो एक ही मेम्ब्रेन पे आके अरेंज होते हैं इस तरह से। सपोज ये हमारे पास कोई मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर जो सेल्स है वो अरेंज होंगे। अगर हम इस तरह से सेल्स बनाए तो इस तरह से जो सेल्स है वो अरेंज होंगे। प्लांट टिश्यूज में भी ऐसे ही था, लेकिन हमने वहां पे कोई ऐसी स्पेसिफिक मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पढ़ी थी, है ना।
लेकिन एनिमल्स में एक मेम्ब्रेन होती है स्पेसिफिक, जिसके ऊपर जो सेल्स है वो अरेंज होते हैं, और इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? ये वो मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर जो एनिमल के सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं, जो टिश्यूज है वो अरेंज होते हैं उनके सेल्स। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जिसके ऊपर सेल्स जो है वो अरेंज हुए हैं। ठीक है, तो ये है एपिथेलियल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या है? ये आउटर मोस्ट सिस्टम टिश्यू है एनिमल की बॉडी का, और ये जो सेल्स है टिश्यूज के, एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर ये अरेंज होते हैं। ठीक है, और देखो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये मेनली देखो बाहर वाला, मतलब आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है हमारी बॉडी का, है ना। तो मेनली ये क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, और जो इसमें मेनली प्रोटीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, सेल्स में प्रोटीन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल के कंटेंट में। ठीक है, और एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो तरह का है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जिसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी एपिथेलियल टिश्यूज की। क्या बोला मैंने? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया, दिस इज द सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर एक सिंगल लेयर है ना, आगे मैंने कोई लेयर नहीं बनाई, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या हो गया? सिंगल लेयर है सेल्स की, तो ये हो गया सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, लाइकवाइज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज क्या हो गए कि अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर हो सेल्स की। क्या बोला मैंने? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर हो सेल्स की तो वो हमारे पास बनाते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। अगर आप इसके ऊपर इस तरह से लेयर्स बना दो, और ठीक है, और लेयर्स बना दो, मल्टी लेयर बना दो इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या बन जाएगा? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब देखो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मेनली हमारे पास तीन तरह का होता है। तीन तरह का कौन सा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, फिर होता है हमारे पास क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, लास्ट वन इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू एंड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये किसकी टाइप्स है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। लाइकवाइज जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होता है ये हमारे पास दो तरह का होता है। कौन कौन सा? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, और होता है हमारे पास एक ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या है? जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर हो सेल्स की तो वो बनेगा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर वही सेल्स मल्टी लेयर में अरेंज हो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जैसे इस तरह से, तो ये होगा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कितनी तरह का है? तीन तरह का, स्क्वैमस, क्यूबाइडल और कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू ये दो तरह का है, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये हमने देखा जनरल एपिथेलियल टिश्यू का। अब हमने इन्हीं टाइप्स को स्टडी करना है वन बाय वन, तो हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से, और उसमें भी हम स्क्वैमस के बारे में पढ़ेंगे मेनली। ठीक है, आज एपिथेलियल टिश्यू का जैसे हमने देख लिया ये क्या है? आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम है, और जो सेल्स है इसके एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो इसके हम सिंपल टाइप से स्टार्ट करेंगे। पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ना, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम इसकी फर्स्ट टाइप देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है ये तो हमने देख लिया कि इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर होती है सेल्स की, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक ही लेयर होगी सेल्स की इस तरह से, तो ये क्या होगा हमारे पास? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ये जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है ये मेनली प्रेजेंट होता है हमारी जितनी भी बॉडी कैविटीज होती हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली इन द बॉडी कैविटीज, जो भी हमारी बॉडी में कैविटीज होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है। जो भी ऑर्गन्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे,
उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। कौन? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बॉडी कैविटीज में, और जो भी ऑर्गन्स एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं, एब्जॉर्प्शन और सर्कुलेशन, या फिर कुछ एक्सक्रीटरी पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड सम एक्सक्रीटरी पार्ट्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जितनी भी बॉडी की कैविटीज है उनमें प्रेजेंट होगा, एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन्स में जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में भी हमारे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम इसकी मेन टाइप पे आए, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में। तो लाइकवाइज इसमें भी क्या होगा? सिंगल लेयर जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होगी। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज का याद करो तो हमने आउटर मोस्ट क्या देखा था? एपिडर्मिस होती है, और एपिडर्मिस के जो सेल्स होते थे वो कंपैक्टली अरेंज होते थे, है ना। तो लाइकवाइज इसमें भी ऐसे ही होता है कि जो एपिथेलियल लेयर है उसके जो सेल्स होंगे एपिथेलियल टिश्यू के वो कंपैक्टली अरेंज होंगे। ठीक है, तो ये आ गए थे हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो डार्क बना देती हूँ इसको। दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हमारी है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर जो सेल्स है ये अरेंज होंगे, सिंगल लेयर होगी सेल्स की अरेंज, है ना, क्योंकि ये सिंपल टाइप है। तो ये हमारे पास सिंगल तरह के सेल्स आ गए, और ये आ गया इनका न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया? दिस इज द सिंपल स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, देखो सेल्स जो है ये बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से ज्वाइंट है, इनके बीच में कोई स्पेस जो है वो नहीं है। तो ये क्या होगा? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और जो सेल्स होते हैं ये लार्ज होते हैं। ठीक है, समवॉट लार्ज होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, और इनके जो एजेस होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से। आप देखो यहाँ पे भी मैंने बिल्कुल टाइटली और ज्वाइन करके सेल्स बनाए हुए हैं, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो ये क्या होगा? ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। देखो जैसे हम अपने घरों में टाइल्स लगवाते हैं, तो टाइल्स भी ऐसी इस तरह से लगती है ना। सपोज ये टाइल है, तो एक टाइल का दूसरे टाइल के एज के साथ वो जुड़ी होती है कंप्लीटली, है ना, इस तरह से। अगर ये टाइल्स हमने घर में लगाएंगे तो इनके जो एजेस हैं ये वाले, देखो ये सारे जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, ये जुड़े हुए होते हैं ना एक दूसरे से। तो लाइकवाइज इसमें भी ऐसे ही होता है कि इसके जो एजेस हैं सेल्स के वो जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू है इसको हम पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? पेवमेंट टिश्यू। ठीक है, और ये जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये मेनली प्रेजेंट होता है कहां पे? इसोफेगस की लाइनिंग में। ठीक है, इसोफेगस की लाइनिंग में। लंग्स के जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई क्या होते हैं लंग्स के? आपने 10th में भी पढ़ा होगा, ये जो ईयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स में उनको हम बोलते हैं एल्वोलाई, राइट। तो ये कहां कहां प्रेजेंट होता है? ये जो इसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होती है, जो लंग्स होते हैं उनके एल्वोलाई में भी प्रेजेंट होती है। और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें जो बोमेन्स कैप्सूल होता है हमारा, ठीक है, क्या बोमेन्स कैप्सूल होता है जो, उसमें भी प्रेजेंट होता है ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और लिटिल बिट हार्ट में भी इसकी प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है। ठीक है, हार्ट की जो आउटर वॉल होती है उसमें भी इसकी प्रेजेंस जो है देखी जाती है, किसकी? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, तो क्या देखा हमने? इसको हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और जो सेल्स हैं वो ज्वाइन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, बिल्कुल कंपैक्टली जो है ज्वाइन होते हैं, उनके एजेस जो है ज्वाइन होते हैं। और ये मेनली प्रेजेंट होता है इसोफेगस की लाइनिंग में, लंग्स की एल्वोलाई में, बोमेन्स कैप्सूल में और हार्ट में प्रेजेंट होता है मेनली। ठीक है, और मेनली जो सिलोम होती है उसमें भी प्रेजेंट होता है। सिलोम क्या होती है? बॉडी कैविटी है। सिलोम क्या है? ये कैविटी है जो प्रेजेंट होती है कहाँ पे? बॉडी वॉल और इंटेस्टाइन के बीच में। हमारे इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल जो होती है हमारी, उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं सिलोम। तो ये उसमें भी प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब देखो अगर ये जब ये लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लंग्स के एल्वोलाई में प्रेजेंट होगी, ठीक है, लंग्स के एल्वोलाई में प्रेजेंट होगी, या ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, या फिर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगी, तब हम इस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम कब बोलेंगे? जब ये स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहां प्रेजेंट होगा? लंग्स में प्रेजेंट होगा या फिर ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, तब हम इसको बोलेंगे एंडोथीलियम। ठीक है, फिर हम इसको मेसोथीलियम भी बोलते हैं। मेसोथीलियम कब बोलेंगे? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेसोथीलियम। मेसोथीलियम कब बोलेंगे? जब ये इसोफेगस में प्रेजेंट होगा।
ईसोफेगस में, ठीक है। जब ईसोफेगस में प्रेजेंट होगा तब हम इसको बोलेंगे मेसोथीलियम। क्या बोलेंगे? मेसोथीलियम। और जब ये हार्ट में प्रेजेंट होगा, हार्ट में प्रेजेंट होगा तब हम इसको बोलते हैं मीजोकार्डियम, सॉरी एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। देखो एंडोकार्डियम, जो कार्डियम है वो वर्ड हम यूज करते हैं हार्ट के लिए, हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम कार्डियम वर्ड से। तो जो हार्ट में प्रेजेंट होगी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम बोलेंगे एंडोकार्डियम। क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम, ठीक है। तो हमने क्या देखा, अगर ये लंग्स और ब्लड वेसल्स में जो प्रेजेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। अगर इसोफेगस की लाइनिंग में होगी या फिर जो भी बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होगी, ठीक है, उसको उसमें हम बोलेंगे इसको मेसोथीलियम। और जब अगर ये हार्ट में प्रेजेंट होगी तो उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। जो हमने देखा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब देखो हमने इसकी प्रेजेंस देखी, लंग्स में देखी, इसोफेगस में देखी, हार्ट में देखी, बोमेन्स कैप्सूल में देखी। देखो हमने बोला बॉडी की जितनी भी कैविटीज होती है ना उनमें भी, तो बोमेन्स कैप्सूल भी आप याद करो, जो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो जो 10th में, तो समवॉट ऐसा होता है ना वो, तो ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये देखो ये भी एक लिटिल बिट हमारे पास कैविटी जैसी तो बनती है ना, तो इस तरह से इसमें भी प्रेजेंट होता है इसकी लाइनिंग में। तो अब आप देखो हमने इतना इसका देखा, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इसका रोल क्या आएगा मेनली, ये क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा। फिल्ट्रेशन किसकी करेगा? लंग्स में प्रेजेंट होगा तो लंग्स में किसकी फिल्ट्रेशन करेगा? गैसेस की। किसकी? गैसेस की फिल्ट्रेशन करेगा। फिर जब इसोफेगस में प्रेजेंट है तो ये मेनली क्या करेगा? फूड की फिल्ट्रेशन करेगा, फूड पार्टिकल्स की, और उसमें मेनली जो लिक्विड फूड होती है, ठीक है, लिक्विड फूड हम लेंगे उसकी फिल्ट्रेशन करेगा। और हार्ट में प्रेजेंट है ये, हार्ट में तो किसकी करेगा? सर्कुलेशन करेगा, मतलब जो ब्लड होगा उसकी फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तो मेनली किसमें इन्वॉल्व होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ द गैसेस, लिक्विड एंड ब्लड, ठीक है। मेनली इसका इसमें रोल आता है, ठीक है। तो ये देखा हमने स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या है? ये सिंपली एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप है जिसमें जो सेल्स है वो सिंगल लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर सेल्स अरेंज है। तो सेल्स जो है वो सिंपली एक लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अरेंज होते हैं, और जो सेल्स है ये कंपैक्टली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ, इनके जो एजेस होते हैं वो ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और इसको हम पेवमेंट टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेवमेंट टिश्यू। और ये मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसोफेगस की लाइनिंग में, जो लंग्स में हमारे ईयर सैक्स होते हैं, एल्वोलाई जिनको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में पाया जाता है, हार्ट में भी पाया जाता है, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं बाहर वाली, और जो सिलोम जो कैविटी होती है इंटेस्टाइन और बॉडी वॉल के बीच में, उसमें भी ये जो है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है ये पाया जाता है, ठीक है। जब ये लंग्स और ब्लड वेसल्स में जो ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। और जो इसोफेगस लाइनिंग में ये पाया जाता है स्क्वैमस की टाइप, इसको हम बोलते हैं मेसोथीलियम। क्या बोलते हैं? मेसोथीलियम। जो भी इसोफेगस की लाइनिंग में और बॉडी कैविटीज में प्रेजेंट होता है ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसको हम बोलते हैं मेसोथीलियम। और जब हार्ट में पाया जाता है, हार्ट में जहां पे प्रेजेंट होता है वॉल्स में, उसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम, ठीक है। देखो ये स्क्वैमस टिश्यू ही है, एक ही टिश्यू है स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन इसको हमने 3 अलग अलग नाम दिए हैं, एंडोथीलियम, मेसोथीलियम और एंडोकार्डियम। ये तीनों एक ही टिश्यू के नाम है। जब लंग्स में होगा तो उसको हम एंडोथीलियम बोलेंगे, जब कैविटीज में इसोफेगस में होगा तो मेसोथीलियम बोलेंगे, जब हार्ट में प्रेजेंट होगा तो एंडोकार्डियम बोलेंगे, ठीक है। तो हमने एक ही टिश्यू को 3 अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमने देखा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और इनका रोल क्या है, मेनली ये फिल्ट्रेशन करते हैं। देखो सिंपली बात है, ये आउटर मोस्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, तो आउटर मोस्ट तो सबसे पहले क्या करेगा, मीन्स हमें एक प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करेगा, मीन्स कोई अनवांटेड सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है ना, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बाहर का जो हमारे लिए हार्मफुल है उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये मेनली फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है। फिल्ट्रेशन किसकी करता है? गैसेस की, फूड की या लिक्विड फूड आप बोल सकते हो, और मेनली ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। तो ये था पूरा किसका, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे कॉलमनर या क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू के साथ मूव करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।